तालिबान की बंदूकों के मुकाबले में अपने कलम से तन तनहा लड़ने वाली पाकिस्तान की बेटी सवात की गुलमकई मलाला यूसुफजई, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की लड़कियों के लिए जुर्रत की जीती जागती मिसाल हैं। तकरीबन 5.5 साल के बाद वतन लौटकर आई हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र में पहली बार लड़कियों की तालीम पर आवाज उठाने वाली मलाला 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान की जानिब से जानलेवा हमला किया गया। मलाला को पेशावर के बाद रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां चंद दिन क़याम के बाद हालत कुछ संभलने पर इनको इलाज के लिए बैरूने मुल्क मुंतकिल कर दिया गया। हमले के बावजूद मलाला ने डरने की बजाय कलम के जरिए जिहाद जारी रखा। So I think it's great to hear that there are so many amazing people just like you who are doing work, empowering youth, focusing on women's education, focusing on quality education, focusing on STEM skills, and whoever is interested in working with Malala Fund, please. ये तालीम से लगन का नतीजा ही था जो आज मलाला फंड के नाम से इनकी तंजीम दुनिया भर में तालीम आम करने का मिशन जारी रखे हुए है। जद्दोजहद की इलामत मलाला सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता तो है ही, इनको दुनिया भर में सरकारी और गैर सरकारी एजाज़ात से भी नवाजा गया है। 2014 में UN में की जाने वाली इनकी तकरीर सब पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फख्र है। Dear sisters and brothers, I'm here to speak up for the right of education of every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. मलाला की आमद के मौके पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे। वो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी। मलाला यूसुफजई वजीर आजम ऑफिस में मीट दी मलाला प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी।